एक गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास पुरखों का खूब सारा धन था और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे चलते थे। लेकिन सेठ जी स्वभाव के बड़े ही नेक दिल और नम्र व्यक्ति थे। धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई मेरा कुछ नहीं, सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को अचरज हुआ, अतः उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हो? यहाँ कब आई और अब कहाँ और क्यों जा रही हैं? सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और बोली, हे सेठ, मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है, अतएव अब मैं यह घर छोड़कर अन्यत्र जा रही हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, तूने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा, ज्ञान मंदिरों का निर्माण आदि अनेकों धार्मिक कार्य तूने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे इन महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, अतः अपनी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे सो मांग ले। अब तक तो दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थी तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। अतः रुद्ध कंठ से सेठ जी बोले, हे माँ, आपके दर्शन करके और वीणा से मधुर वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया, अतः मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ, अपने लिए ना सही अपने परिजनों के लिए ही कुछ मांग लो। तब सेठ ने कहा, ठीक है, मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछकर बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कहा, इसलिए अब तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए। पहले सबसे बड़ी बहू बोली, आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे नहीं मरें। फिर दूसरी बोली, सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लेनी चाहिए। तीसरी बोली, रुपए पैसे मांगे जाएं ताकि बैंक में जमा करवा के निश्चिंत हुआ जा सके। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना ही धन मांग लें वो भी नहीं टिकने वाला। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वह अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए, किंतु इतना वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व का भाव हमेशा बना रहे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आई। उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई और बोली, पूछ लिया सेठ अपनी बहुओं से। सेठ ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम भाव बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी विस्मित होकर बोली, यह क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिजनों में परस्पर प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है। और जहाँ श्री हरि का निवास होता है उसे तो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। यह वर मांगकर तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया है। यह वर देकर लक्ष्मी जी उसी घर में रहने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।